Students, today we are going interesting chapter, classification of plants. You know that there are different types of animals, plants, birds are present on our earth surface. आपको मालूम ही होगा कि हमारे अर्थ पर काफ़ी अलग तरह की चीज़ें होती हैं. बर्ड्स है, एनिमल्स है, ये काफ़ी ज़्यादा मौजूद है. तो इन्हें क्लासिफाई कैसे किया जाए, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, हमारे घर में भी अलग अलग तरह की चीज़ें हमने रखी होती हैं. उनमें किताबें, बुक्स, क्लॉथ्स, ब्लैंकेट्स और काफ़ी कुछ गैलरी की है. हम उन हर चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पर सहज के रखते हैं, यानी उनके यूजेस के अनुसार हम उसे क्लासिफाई करते हैं या फिर उनको अच्छी तरीके से हम संभाल कर रखते हैं. उसे ही हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक by classification of plants. Students, you know very well about Carl Linnaeus. He was a great scientist. He gave the systematic classifications of living organisms. Carl Linnaeus in 1758 gives two kingdom classification. He categorized the living organisms into the kingdom of Plantae and Animalia. Plantae and Animalia. In these two kingdoms of classification, he categorized Plantae and Animalia into the different subgroups. In Plantae, it includes algae, fungi, bacteria, bryophyta, pteridophyta, spermatophyta, and so on. In Animalia, he also classified them into Coelenterata, Prolifera, Platyhelminthes, Mollusca, Nemathyhelminthes, Annelida, Echinodermata, Chordata. कार्लिनस के क्लासिफिकेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सिर्फ दो ही कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था, इन प्लांटी एंड इन एनिमलिया. जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के कैरेक्टर शो करते थे उन सबको उन्होंने प्लांटी में कैटेगराइज किया, और जो एनिमल्स की तरह जो कैटेगराइज किए गए थे उन सबको उन्होंने एनिमलिया किंगडम में क्लासिफाई कर दिया. इस क्लासिफिकेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को और डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया. दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू द डिफरेंट टाइप्स और इनटू द डिफरेंट किंगडम्स. आफ्टर सम ईयर, a scientist, he was a brilliant scientist named as Robert Harding Whittaker. Robert Harding Whittaker, इन्होंने 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस पुट फॉरवर्ड किया, जो आगे चलकर काफ़ी बेहतरीन साबित हुआ. इस क्लासिफिकेशन में हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया गया. ये क्लासिफिकेशन उन्होंने पुट फॉरवर्डेड किया था इन 1969. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू दैट डिफरेंट 5 कैटेगरीज इनटू द मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमालिया, प्लांटी एंड फंगा. उनका जो एक क्लासिफिकेशन था, इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, देयर न्यूट्रिशन ऑन टू द बेस ऑफ देयर सेल वॉल्स. मीन्स इन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमालिया एंड फंगाई, these are includes all the living organisms in it. After the 5 kingdom classification, a scientist, that is A.W. Eichler, proposed a system of classification for the whole plant kingdom. Eichler ने जो पूरे plants से, जितने भी plants थे उन सबको categorize किया into that the 2 sub kingdoms. He classified all plants into the 2 categories, cryptogamy and phanerogamy. क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स, उनका क्लासिफिकेशन सिर्फ प्लांट्स पर बेस्ड था. सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
plant kingdom, how they are classified. Our first point, that is basis for classification of plants. प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए हमें कौन से पॉइंट्स हमारे दिमाग में होने चाहिए। इनमें से जो पहला पॉइंट है वो है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, कि प्लांट्स में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है और कौन से ऑर्गन्स नहीं है। सेकंड वन इज दैट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। प्लांट्स के अंदर कौन से कंडक्टिंग टिश्यू मौजूद है जो फूड और वाटर को कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं। थर्ड वन इज दैट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सीड इन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में सीड होते हैं और कौन से में वो अब्सेंट होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज दैट वेदर द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट और नॉट, कि प्लांट्स में अगर फ्रूट होते हैं तो फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट है या नहीं, वह सीड्स फ्रूट के अंदर मौजूद होता है या फिर बाहर होता है। इसका मतलब है कि सीड अगर फ्रूट में है तो अलग कैटेगरी में जाएगा, या फिर वो बाहर होता है तो फिर वो डिफरेंट किंगडम में जाएगा। द फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन सीड, 1 और 2। अगर कोई सीड है तो सीड को कितने कॉटिलेडॉन्स हैं। द सीड इज मोनोकॉट और डाइकॉट, इट मीन्स दैट इट हैज सिंगल कॉटिलेडॉन और डबल कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन एक है या 2 है, इस पर भी उसे क्लासिफाई किया जाता है। मीन्स प्लांट्स में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती है। उनके लिप्स कॉमन होते हैं, रूट्स कॉमन होते हैं, लिप कलर्स कॉमन होते हैं। काफ़ी प्लांट्स में फ्लावर ये भी कॉमन हो सकते हैं, उनके कलर सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट हो सकते हैं। उनको फ्रैग्रेंस है या नहीं, फ्लावर को फ्रैग्रेंस है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। मीन्स प्लांट्स को कैटेगराइज करने के लिए सबसे पहले हमें प्लांट्स की स्टडी होना या फिर उसके बारे में जानकारी होना, ये सबसे ज़्यादा मायना रखता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सो यू हैव टू स्टडी द ऑल 5 पॉइंट्स of this topic, that is the basis for classification of plants. So let's start our an important topic, kingdom planting. आज हम kingdom planting के बारे में पढ़ते हैं। That plants are classified into that the most into 2 categories, that is cryptogamy and phanerogamy. In cryptogamy they are classified into the 3 different categories, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And phanerogamy, it was classified into the 2 subtypes, that is Gymnospermy and Angiospermy. Gymnosperm and Angiosperm. Angiosperms are categorized into the 2 types, monocot and dicot. Students, thanks for watching this video. I hope that you will enjoy this video. Please subscribe my channel.